हरे कृष्णा। महाराज पांडु के आग्रह करने पर देवी कुंती ने वायुदेव का आवाहन किया। तब महाबली वायु मृग पर आरूढ़ होकर कुंती के पास आए और बोले, कुंती, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह कहो, मैं तुम्हें क्या दूं। तब कुंती ने उन्हें कहा कि मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो महाबली विशालकाय होने के साथ ही सबके घमंड को चूर करने वाला हो। वायुदेव से भयंकर पराक्रमी महाबाहु भीम का जन्म हुआ। जन्मेजय उस महाबली पुत्र को लक्ष्य करके आकाशवाणी ने कहा, ये कुमार समस्त बलवानों में श्रेष्ठ है। भीमसेन ने जन्म लेते ही एक अद्भुत घटना ये हुई कि अपनी माता की गोद से गिरने पर उन्होंने अपने अंगों से एक पर्वत की चट्टान को चूर चूर कर दिया। बात यह थी कि यदुकुल नंदिनी कुंती प्रसव के 10वें दिन पुत्र को गोद में लिए हुए उसके साथ एक सुंदर सरोवर के निकट गई। स्नान करके लौटकर देवताओं की पूजा करने के लिए कुटिया से बाहर निकली। भरत नंदन वह पर्वत के समीप होकर जा रही थी। इतने में उसको मार डालने की इच्छा से एक बहुत बड़ा व्याघ्र उस पर्वत की कंदरा से बाहर निकल आया। देवताओं के समान पराक्रमी कुरुश्रेष्ठ पांडु ने उस व्याघ्र को दौड़कर आते देखा और धनुष खींच लिया और 3 बाणों से मारकर उसे विदीर्ण किया। उस समय वह अपनी विकट गर्जना से पर्वत की सारी गुफाओं को प्रतिध्वनित कर रहा था। कुंती बाप के भय से सहसा उछल गई। उस समय उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि मेरी गोद में भीमसेन सोया हुआ है। उतावली में वह व्रज के समान शरीर वाले कुमार पर्वत के शिखर पर गिर पड़ा। गिरते समय उसने अपने अंगों से उस पर्वत की शिला को चूर्ण विचूर्ण कर दिया। पत्थर की चट्टान को चूर चूर हुआ देख महाराज पांडु बड़े आश्चर्य में पड़ गए। जब चंद्रमा मघा नक्षत्र पर विराजमान थे, बृहस्पति सिंह लग्न में सुशोभित थी, सूर्यदेव दोपहर के समय आकाश में मध्य मार्ग में तप रहे थे, उस समय पुण्यमयी त्रयोदशी तिथि को मैत्र मुहूर्त में कुंती ने अविचल शक्ति से भीमसेन को जन्म दिया था। भरत श्रेष्ठ भूपाल, जिस दिन भीमसेन का जन्म हुआ था उस दिन हस्तिनापुर में दुर्योधन की भी उत्पत्ति हुई थी। भीमसेन के जन्म लेने पर पांडु फिर इस पर विचार किया कि अब मैं कौन सा उपाय करूं, मुझे सब लोगों में श्रेष्ठ उत्तम पुत्र प्राप्त हो। यह संसार देव और पुरुषार्थ पर अवलंबित है। इनमें दैव सभी तभी सुलभ होता है या सफल होता है जब समय पर उद्योग किया जा सके। मैंने सुना है कि देवराज इंद्र ही सब देवताओं में प्रधान हैं। उनमें अथाह बल और उत्साह है। वे बड़े पराक्रमी एवं अपार तेजस्वी हैं। मैं तपस्या द्वारा उन्हीं को संतुष्ट करके एक महाबली पुत्र प्राप्त करूंगा। वे मुझे जो पुत्र देंगे वह निश्चय ही सबसे श्रेष्ठ होगा और संग्राम में अपना सामना करने वाले मनुष्यों तथा मनुष्येतर प्राणियों अर्थात दैत्यों और दानवों आदियों को भी मारने में समर्थ होगा। अतः मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा बड़ी भारी तपस्या करूंगा। ऐसा निश्चय करके कुरुनंदन महाराज पंडु ने महर्षियों से सलाह करके कुंती को शुभदायक सांत्वर व्रत का उपदेश दिया और भरत वे महाबाहु धर्मात्मा पांडु स्वयं ईश्वरों के देव इंद्रदेव की आराधना करने के लिए चित्तवृत्तियों को अत्यंत एकाग्र करके एक पैर से खड़े होकर सूर्य के साथ साथ उग्र तप करने लगे। अर्थात सूर्योदय होने पर के समय वह एक पैर पर खड़े होते और सूर्यास्त तक उसी रूप में खड़े रहते। इस तरह दीर्घ काल व्यतीत हो जाने पर इंद्रदेव उन पर प्रसन्न हो गए, उनके समीप आए और बोले, राजन, मैं तुम्हें ऐसा पुत्र दूंगा जो तीनों लोकों में विख्यात होगा। वह ब्राह्मण गौवों सुहृदयों के अभीष्ट मनोरथ की पूर्ति करेगा, शत्रुओं को शोक दलने वाला होगा और समस्त बंधु बांधवों को आनंदित करने वाला होगा। मैं तुम्हें संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाले सर्वश्रेष्ठ पुत्र को प्रदान करूंगा। महात्मा इंद्र के यूं कहने पर धर्मात्मा कुरुनंदन महाराज पांडु बहुत प्रसन्न हुए और अपने वचनों का स्मरण करते हुए कुंती देवी से बोले, कल्याणी, तुम्हारे व्रत का भावी परिणाम मंगलमय है। देवताओं के स्वामी इंद्र हम लोगों पर संतुष्ट हैं। अब तुम्हारे संकल्प के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र देना चाहते हैं।
वह अलौकिक कर्म करने वाला यशस्वी शत्रुदमन नितिज्ञ महामना सूर्य के समान तेजस्वी दुर्घर्ष कर्मठ और देखने में अत्यंत अद्भुत होगा। सुश्रुणी, अब ऐसे पुत्र को जन्म दो जो क्षत्रियोचित तेज का भंडार हो। मैंने देवेंद्र की कृपा प्राप्त कर ली है, अब तुम उन्हीं का आवाहन करो। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज पांडु के कहने पर यशस्विनी कुंती देवी ने इंद्र का आवाहन किया। तदंतर देवराज इंद्र आए और उन्होंने अर्जुन को जन्म दिया। वह फागुन मास के दिन के समय पूर्वा फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्रों के संधि काल में उत्पन्न हुआ। फाल्गुन मास और फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उस बालक का नाम फाल्गुन हुआ। कुमार अर्जुन जन्म लेते ही अत्यंत गंभीर नाद से समूचे आकाश को गूंजाती हुई आकाशवाणी ने पवित्र मुस्कान वाली कुंती देवी को संबोधित करके समस्त प्राणियों और आश्रम वासियों के सुनते हुए अत्यंत स्पष्ट भाषा में इस प्रकार कहा, कुंती भोज कुमारी, यह बालक कार्तवीर्य अर्जुन के समान तेजस्वी, भगवान शिव के समान पराक्रमी, देवराज इंद्र के समान अजय होकर तुम्हारे यश का विस्तार करेगा। जैसे भगवान विष्णु ने वामन रूप में प्रकट होकर देव माता अदिति के हर्ष को बढ़ाया था, उसी प्रकार ये विष्णु तुल्य अर्जुन तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाएगा। तुम्हारा ये वीर पुत्र मद्र, कुरु, सोमक, चेदी, काशी और कुरुष नाम देशों के वश में करके कुरुवंश की लक्ष्मी का पालन करेगा। वीर अर्जुन उत्तर दिशा में जाकर वहां के राजाओं से युद्ध में जीतकर असंख्य धन रत्नों की राशि ले आएगा। उसके बाहुबल से खांडव वन में अग्निदेव समस्त प्राणियों के मेद का आस्वादन करके पूर्ण तृप्ति लाभ प्राप्त करेंगे। यह महाबली श्रेष्ठ वीर बालक समस्त क्षत्रिय समूह का नायक होगा और युद्ध में भूमिपालों को जीतकर भाइयों के साथ 3 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करेगा। कुंती, ये परशुराम के समान वीर योद्धा, भगवान विष्णु के समान पराक्रमी, बलवानों में श्रेष्ठ और महान यशस्वी होगा। यह युद्ध में देवादिदेव भगवान शंकर को संतुष्ट करेगा और संतुष्ट हुए उन महेश्वर से पाशुपत नामक अस्त्र प्राप्त करेगा। निवात कवच नामक दैत्य देवताओं से सदा द्वेष रखते हैं। तुम्हारा ये महाबाहु पुत्र इंद्र की आज्ञा से उन सब दैत्यों का संहार कर डालेगा तथा पुरुषों में श्रेष्ठ ये अर्जुन संपूर्ण दिव्यास्त्रों का संपूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करेगा और अपनी खोई हुई संपत्ति को पुनः वापस लाएगा। कुंती ने सौरी में से की यह अद्भुत सारी बातें सुनी। उच्च स्वर में उच्चारित यह आकाशवाणी सुनकर शत श्रृंग निवासी तपस्वी मुनियों और विमानों पर स्थित इंद्र आदि देव समूहों को बहुत हर्ष हुआ। तदंतर आकाश में फूलों की वर्षा के साथ देव दुदुम्भियों का तुमुल नाद बड़े जोर से गूंज उठा। फिर झुंड के झुंड देवता वहां एकत्र होकर अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। कुद्रु के पुत्र नाग, विंता के पुत्र गरुड़, गंधर्व, अप्सराएं, प्रजापति, सप्तऋषिगण, भारद्वाज, कश्यप, गौतम, विश्वामित्र, जन्माग्नि, वशिष्ठ और जो नक्षत्र के रूप में सूर्यास्त होने पर उदित होते हैं, वे भगवान अत्रि भी वहां आए। मरीचि और अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और प्रजापति दक्ष, गंधर्व और अप्सराएं भी आईं। उन सब ने दिव्य हार और दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे। वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। अप्सराओं का पूरा दल वहां जुट गया था। वे सभी अर्जुन के गुणों का गान करके नृत्य करने लगी। महर्षि भी वहां सब और खड़े होकर मांगलिक मंत्रों का जप करने लगे। गंधर्वों के साथ श्रीमान तुम्बुरु मधुर स्वर में गीत गाना आरंभ कर दिया। भीमसेन तथा उग्रसेन, उर्नायु, अनग, गोपति एवं धृतराष्ट्र, सूर्यवर्चा तथा 8वें युगप, तृणप, कर्णिश, नंदी एवं चित्ररथ, 13वें शालिशिरा और 14वें परंजय, 15वें कली और 16वें नारद, ऋत्वा तथा बृहत्वा, बृहत अथवा महामना, ब्रह्मचारी तथा विख्यात गुणवान, सुवर्ण, विश्वासु एवं भूमन्यु, सुचंद्र और शरु तथा गीतमाधुर्य से संपन्न सुविख्यात हाहा और हुहु राजन, ये सब गंधर्व वहां पर पधार गए थे। इसी प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित बड़े बड़े नेत्रों वाली परम सौभाग्यशालिनी अप्सराएं भी हर्षोल्लास में भरकर वहां नृत्य करने लगीं।
उनके नाम भी इस प्रकार थे: अनुचाना, अनवद्या, गुणमुख्या, गुणावरा, अद्रिका, सोमा, मिश्रकेशी, अम्बुशा, देवीरंभा, मनोरमा, असिता, सुबाहु, सुप्रिया, विपु, काम्या और शारद्वाती आदि आदि। ये झुंड के झुंड अप्सराएं नाचने लगी। इनमें मेनका, सहजन्या, कर्णिका और पुंजिक स्थला, ऋतुस्थला एवं धृतची, विश्रवाची तथा पूर्वचिति, उम्मलोचा और ब्रह्मलोचा ये 10 विख्यात हैं। इन्हीं प्रधान अप्सराओं की श्रेणी में 11वीं अप्सरा उर्वशी है। ये सभी विशाल नेत्रों वाली सुंदरियां गीत गाने लगी। धाता और अयरमा, मित्र और वरुण, अंश और भग, इंद्र, विवस्वान, पूषा, त्वष्टा एवं सविता, पंजर्न तथा विष्णु ये 12 आदित्य माने गए हैं। वे सभी पांडुनंदन अर्जुन का महत्व बढ़ाते हुए आकाश में खड़े थे। शत्रुदमन महाराज, मृगव्याध और सर्प, महायशस्वी निर्कृति एवं अजैकपाद, अहिर्भुग्न और पिनाकी, दहन तथा ईश्वर, कपाली एवं स्थाणु तथा भगवान भग के 11 रुद्र भी वहां आकाश में खड़े थे। दोनों अश्विनी कुमार तथा 8 वसु, महाबली मरुदगण एवं विश्वदेवगण तथा साध्यगण वहां सब और विद्यमान थे। करकोटक सर्प तथा वासुकी नाग, कश्यप और कुंड महानाग तथा तक्षक वे सब भी बहुत से महाबली, महाक्रोधी, महातपस्वी नाग वहां आकर खड़े थे। वे सब देवता गण विमान और पर्वत के शिखरों पर खड़े थे। उन्हें तप सिद्ध महर्षि ही देख पाते थे, दूसरा कोई नहीं। यह महान आश्चर्य देखकर वे श्रेष्ठ मुनिगण बड़े विस्मय में थे। सबने पांडवों के प्रति उनमें अधिक प्रेम और आदर का भाव पैदा हो गया। तदंतर महायशस्वी राजा पांडु पुत्र लोभ से आकृष्ट हो अपनी धर्म पत्नी कुंती से फिर कुछ कहना चाहते थे, किंतु कुंती जी ने उन्हें रोकते हुए कहा: आर्यपुत्र, आपत्ति काल भी 3 से अधिक चौथी संतान उत्पत्ति करने की आज्ञा शास्त्रों में नहीं दी गई है। इस विधि के द्वारा 3 से अधिक चौथी संतान चाहने वाली स्त्री स्वैरिणी होती है और 5वें पुत्र के उत्पन्न होने पर तो वह उल्टा समझी जाती है। विद्वान, आप धर्म को जानते हुए भी प्रमाद से कहने वाले के समान धर्म का लोप करके मुझ पर संतान उत्पत्ति के लिए मुझे इस प्रकार प्रेरित क्यों कर रहे हैं? पांडु ने कहा: प्रिय, वास्तव में धर्मशास्त्र का ऐसा ही मत है। तुम जो कहती हो वह ठीक है। इस प्रकार आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर में पांडवों की उत्पत्ति विषयक 122वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब कुंती ने 3 पुत्र उत्पन्न कर दिए और धृतराष्ट्र के भी 100 पुत्र हो गए, तब माद्री ने पांडु से एकांत में कहा: शत्रुओं को संतान देने वाले निष्पाप कुरुनंदन, आप संतान उत्पन्न करने की शक्ति से रहित हो गए हैं। आपकी इस न्यूनता या दुर्बलता को लेकर मेरे मन में कोई संताप नहीं है। यद्यपि मैं सदा कुंती देवी की अपेक्षा श्रेष्ठ होने के कारण पटरानी के पद पर बैठने की अधिकारिणी थी, तो भी जो सदा मुझसे छोटी बनकर रहना पड़ता है, मुझे उसमें भी कोई दुख नहीं है। राजन, गांधारी तथा राजा धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र हुए हैं, वह समाचार सुनकर भी मुझे वैसा दुख नहीं हुआ है। परंतु इस बात का मेरे मन में बहुत दुख है कि मैं और कुंती देवी दोनों समान रूप से आपकी पत्नियां हैं, तो भी उन्हें तो पुत्र हुआ और मैं संतानहीन ही रह गई। ये सौभाग्य की बात है कि इस समय मेरे प्राणनाथ को कुंती के गर्भ से पुत्र की प्राप्ति हो गई है। यदि कुंती कुमारी मेरे गर्भ से भी कोई संतान उत्पन्न करा सके, तो ये उनका मेरे ऊपर महान अनुग्रह होगा और इसमें आपका भी हित हो सकता है। सौत होने के कारण मेरे मन में एक अभिमान है, जो कुंती देवी से कुछ निवेदन करने में बाधक हो रहा है। अतः यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो, तो आप स्वयं ही मेरे लिए कुंती देवी को प्रेरित कीजिए। यह सुनकर पांडु बोले: माद्री, यह बात मेरे मन में निरंतर घूमती रहती है, किंतु इस विषय में तुमसे कुछ कहने का साहस नहीं होता था, क्योंकि पता नहीं तुम इस प्रस्ताव को सुनकर प्रसन्न होगी या बुरा मानोगी। ये संदेह बारंबार मेरे मन में बना रहता था, परंतु आज इस विषय में तुम्हारी सम्मति जानकर अब मैं इसके लिए प्रयत्न करूंगा और मुझे विश्वास है कि मेरे कहने पर कुंती देवी निश्चय ही मेरी बात को मान लेंगी। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, तब राजा पांडु ने एकांत में कुंती से बात कही। वे बोले: कल्याणी, मेरी कुल परंपरा का विच्छेद न हो जाए और संपूर्ण जगत का प्रिय हो, ऐसा कार्य करो।
मेरे तथा अपने पूर्वजों के लिए पिंड का अभाव न हो और मेरा भी प्रिय हो, इसके लिए तुम परम उत्तम कल्याणमय कार्य करो। अपने यश का विस्तार करने के लिए तुम अत्यंत दुष्कर कर्म करो। जैसे इंद्र ने स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर लेने के बाद भी केवल यश की कामना से अनेकों अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। भामिनी, मंत्रवेत्ता ब्राह्मण अत्यंत कठोर तपस्या करके भी यश के लिए गुरुजनों की शरण लेते हैं। संपूर्ण राज ऋषियों और तपस्वी ब्राह्मणों ने भी यश के लिए छोटे बड़े कठिन कर्म किए हैं। आनंदिते, इस प्रकार तुम भी इस माद्री को नौका पर बिठाकर पार लगा दो, इसे भी संतति देकर उत्तम यश प्राप्त करवाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय, इस प्रकार पांडु के यूं कहने पर कुंती ने माद्री से कहा, तुम एक बार किसी देवता का चिंतन करो, उससे तुम्हें योग्य संतान की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तब माद्री ने मन ही मन विचार करके 2 अश्विनी कुमारों का स्मरण किया। तब उन दोनों ने आकर माद्री के गर्भ से 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। उनमें से एक का नाम नकुल था, दूसरे का सहदेव। पृथ्वी पर सुंदर रूप में उन दोनों की समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं था। पहले की तरह उन दोनों यमल संतानों ने भविष्यवाणी के बारे में आकाश में भविष्यवाणी हुई। ये दोनों बालक अश्विनी कुमारों से भी बढ़कर बुद्धि, रूप और गुणों से संपन्न होंगे। अपने तेज तथा बड़ी चढ़ी रूप संपत्ति के द्वारा ये दोनों सदा प्रकाशित रहेंगे। तदंतर शत्रशृंग निवासी ऋषियों ने उन सबको नमन करके नामकरण संस्कार किए। उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनकी भक्ति और कर्म के अनुसार उनके नाम रखे। कुंती के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, मंझले का नाम भीमसेन और तीसरे का नाम अर्जुन रखा गया। उन प्रसन्नचित ब्राह्मणों ने माद्री से जो पहले उत्पन्न हुआ था उसका नाम नकुल और दूसरे का नाम सहदेव निश्चित किया। वे कुरुश्रेष्ठ पांडव गण प्रतिवर्ष एक एक करके उत्पन्न हुए थे, तो भी देव स्वरूप होने के कारण पांचों संवत संवरों की भांति एक से ही सुशोभित होते थे। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।